जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? आप दिखाई देने वाले या ना दिखाई देने वाले योनि के प्राणी हैं। आप कोई देवता है या कोई मानव, जो भी है मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं। कृपया करके वो मुझे दर्शन दें। माता, मैं प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का सेवक हूँ। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे सता रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका मत करो। मैं सचमुच श्री राम का दूत हूँ। ये मेरा सचमुच का रूप है। मैं वानर जाति का हूँ। अपना पुत्र जानकर माँ मेरा विश्वास कीजिए। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो माँ। ये माया की बनी हुई नहीं है। ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने प्रभु श्री राम को अपने हाथों से स्वयं दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात आपको बताता हूँ, जो मैंने स्वयं श्री राम के मुख से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना माँ? हाँ पुत्र, मैंने फेंके थे। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानरराज सुग्रीव एवं उनके मंत्रिमंडल के सामने गिरे थे। जब महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने वही आभूषण प्रभु श्री राम को दिखाए, तो प्रभु की आंखें उन आभूषणों को देखकर भर आई और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विवल हो उठे और उसे पकड़कर कहने लगे कि जब मैं सोता था तब सीता इसी पल्लू से मेरे पंखा किया करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लिया करती थी। उन्हें ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? यह नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात न मानकर मैंने जो उसे अपशब्द कहे थे, क्या उसी कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया? दास, उनसे कहो कि वह लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरा इस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें ये पता होता कि आप यहाँ हैं तो आज तक इस नरक को उन्होंने विध्वंस कर दिया होता और आपको यहाँ से ले गए होते। परंतु माता, वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुँचे। तब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से हुई। तब महाराज सुग्रीव की सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है माँ। सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, मेरा विश्वास कीजिए, जब रघुवीर को पता चलेगा कि आप सकुशल इस लंका नगरी में हैं, तब उन्हें यहाँ आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी माँ। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का कोई संदेशा लेकर सचमुच मेरे पास आया है। मुझे तो भय लग रहा है
कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता लगे कि मैं कोई एक स्वप्न देख रही थी। हे कपिश्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु श्री राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उन्हें कोई देख नहीं सकता। आप तो अपने मन की बात किसी राक्षसी से कर लेती हैं, परंतु प्रभु की व्यवस्था तो देखिए, वो तो अपने हृदय की बात किसी से कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं माता। किसी से कुछ कहते नहीं, रात को सोते नहीं है माता। उनके मन की व्यथा कौन जान सकता है। आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस माता, फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा माता, जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा मैं सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया है। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। त्राद, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया माँ, वृक्ष पर बैठे बैठे सब देख लिया है। रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया माता। और मैंने यह भी देखा है कि माँ, एक पतिव्रता नारी का तेज किस प्रकार त्रिलोक विजेता महाअभिमानी रावण को किस प्रकार निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है माँ कि चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड़क घास के तिनके के समान कैसे सिर झुका देता है। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों से मैंने सब देख लिया है माँ। आप बस हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति प्रभु श्री राम की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा, राक्षस तो एक से एक महाबल है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे न वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो तिनके को तलवार से टक्कर लेने योग्य बना देती है, वो शक्ति भी तो हमारे साथ होगी ना माँ। ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़ी ही मायावी है। माँ, आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूँ। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा है। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कहीं भी कम नहीं है माता।
जय श्री राम। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। माता, मेरा यही वास्तविक रूप है। आप शंका न करें माँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बैठाकर प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। यहाँ का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहाँ से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, परंतु तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं माता कि यदि लंका के राक्षसों ने आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर यह मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि मैं अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वह मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसा करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूँ रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी प्रार्थना करना कि अब आने में समय व्यर्थ ना करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। तो आने दो माता, मैं उनसे नहीं डरता। माता, मैं प्रभु श्री राम का एक गुप्त दूत हूँ और मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलापल की था ले लूँ। अनुमान कर लो कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहाँ है, उनकी दुर्ग रचना, उनके शस्त्रागार कहाँ है। ये सारा ज्ञान माता युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर एक और लीला करना चाहता हूँ, जिससे शत्रु के मन में यह भय उत्पन्न हो कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो प्रभु श्री राम में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और युद्ध के समय उसे और भी निर्बल कर देता है। माता, मेरी चिंता न करो। मुझे आज्ञा दीजिए कि जाने से पहले हनुमान यहाँ कुछ कौतुक कर जाए। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। माँ, मुझे भूख भी लगी है और इस वाटिका में सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। माता, कोलाहल सुनकर आप चिंता मत करिएगा और जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने और आपके दर्शन करने अवश्य आऊंगा। अच्छा पुत्र, तथास्तु।